नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट और हैमलेट की गंभीर कहानियों के बाद आइए अब हम एक हल्की-फुल्की और जादुई दुनिया की सैर पर चलें। ये कहानी विलियम शेक्सपियर के सबसे प्यारे नाटकों में से एक, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक ग्रीष्म रात्रि का स्वप्न की है, जहां प्यार, शरारत और जादुई भ्रम ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप कोई खूबसूरत सपना देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्यार की राह में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ सुलझ जाता है, बिल्कुल एक प्यारे से सपने की तरह। एक समय की बात है, प्राचीन एथेंस शहर में ड्यूथीसियस और रानी हिप्पोलिटा की शादी होने वाली थी। पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। इसी शहर में एक खूबसूरत लड़की थी, हर्मिया, जो लाइजेंडर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। लेकिन हर्मिया के पिता ईजियस चाहते थे कि वह डिमेट्रियस से शादी करे। एथेंस के कानून के अनुसार अगर हर्मिया ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो उसे या तो नन बनना पड़ेगा या मौत की सजा मिलेगी। हर्मिया और लाइजेंडर ने शहर से भागकर जंगल में शादी करने का फैसला किया। डिमेट्रियस, जो हर्मिया से प्यार करता था, वह उनके पीछे जंगल में चला गया। डिमेट्रियस से प्यार करने वाली हेलेना भी उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गई, क्योंकि वह उसे मनाना चाहती थी। इस तरह चार प्यार में पड़े नौजवान जंगल में पहुंच गए। लेकिन यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह परियों और जादू से भरा हुआ था। इस जंगल के राजा थे ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया। वे आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि टाइटेनिया ने ओबेरॉन को अपना एक छोटा नौकर बच्चा देने से मना कर दिया था। गुस्से में ओबेरॉन ने अपने शरारती सहायक पक पक को एक जादुई फूल लाने को कहा। इस फूल का रस जब किसी सोते हुए व्यक्ति की पलकों पर डाला जाता है तो वह पहली चीज जिससे आंख खुलने पर देखता है, उससे प्यार करने लगता है। ओबेरॉन इस रस का इस्तेमाल टाइटेनिया को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। पक ने ये जादुई रस टाइटेनिया की पलकों पर डाला। ओबेरॉन ने उसे यह भी कहा कि वह इस रस का इस्तेमाल डिमेट्रियस पर करे ताकि वह हेलेना से प्यार करने लगे। लेकिन पक थोड़ा शरारती था और उसने गलती से लाइजेंडर की आंखों पर रस डाल दिया। लाइजेंडर जब उठा तो उसने पहली बार हेलेना को देखा और उससे प्यार करने लगा। अब लाइजेंडर हर्मिया को छोड़कर हेलेना के पीछे भागने लगा और डिमेट्रियस अभी भी हर्मिया को चाहता था। जंगल में प्यार का यह सारा मामला उलझ गया। इसी बीच शहर के कुछ मजदूर और कलाकार, जिनमें निक बॉटम भी था, जंगल में अपनी शादी के नाटक पिरामस और थिस्बे का अभ्यास कर रहे थे। पक ने अपनी शरारत में बॉटम के सिर को गधे के सिर में बदल दिया। जब टाइटेनिया जागी तो उसने पहली बार गधे के सिर वाले बॉटम को देखा और तुरंत उससे प्यार करने लगी। परियों की रानी एक गधे के सिर वाले मजदूर से प्यार करने लगी। यह दृश्य कितना अजीब और हास्यास्पद था। ओबेरॉन ने देखा कि पक ने कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया है। उसने पक को आदेश दिया कि वह सारी गड़बड़ियां ठीक करे। पक ने फिर से जादुई रस का इस्तेमाल किया और लाइजेंडर की आंखों पर ऐसा रस डाला जिससे उसका पुराना प्यार वापस आ जाए। उसने बॉटम के सिर को भी वापस इंसान के सिर में बदल दिया। जब टाइटेनिया जागी तो उसे याद भी नहीं था कि वह एक गधे के सिर वाले इंसान से प्यार करती थी। सुबह होने पर ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा जंगल में शिकार पर निकले और उन्हें ये चारों प्रेमी, हर्मिया, लाइजेंडर, डिमेट्रियस, हेलेना,
सोए हुए मिले। जब वे जागे तो सभी भ्रम दूर हो गए। लाइजेंडर फिर से हर्मिया से प्यार करने लगा और डिमेट्रियस अब हेलेना से सच्चा प्यार करने लगा था। एजियस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हर्मिया और लाइजेंडर की शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के साथ लाइजेंडर हर्मिया और डिमेट्रियस हेलेना की भी शादी हुई। रात में मजदूरों ने अपना अजीब और गरीब नाटक पिरामस और थिस्बे पेश किया, जिसे सबने हंस हंस कर देखा। परियों ने महल पर आशीर्वाद बरसाया और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहनों और भाइयों, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, प्यार की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अंततः प्यार ही जीतता है। दूसरी सीख, भ्रम और गलतफहमी अस्थाई होते हैं। कभी कभी जीवन में चीजें उलझी हुई और भ्रमित करने वाली लग सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने पर सच्चाई सामने आती है और सब ठीक हो जाता है। तीसरी सीख, जीवन में कल्पना और जादू को महत्व दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना की दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है और कैसे छोटी छोटी शरारतें भी जीवन में खुशियां ला सकती हैं। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, सपनों में भी सच की एक झलक होती है और प्यार हर मुश्किल का हल होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने प्यार पर विश्वास रखें, जीवन की छोटी छोटी शरारतों का आनंद लें और हमेशा यह माने कि हर मुश्किल के बाद एक खूबसूरत सवेरा आता है। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें और प्यार के रास्ते पर चलें। आपकी बहन की यही दुआ है।